आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 30 सितंबर 2024, दिन है सोमवार। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज खेलेंगे। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, अपडेट चेक कर लीजिएगा, अपडेट तो नहीं आई है। और इसको आप कल यानी कि 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह इंडियन आइडल आने वाला है। केबीसी के बाद में ही आएगा ये तो कल मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। 24 घंटे तक क्विज लाइव रहता है। इस बैनर को ढूंढ के पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे। आज सोमवार है तो आज 2 क्विज आए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज जो है सोम से शुक्रवार आता है, जैसे कि शो आता है। और रेमंड का वीकली क्विज है, तो वीकली क्विज है इसलिए सप्ताह तक पूरे लाइव रहता है। कभी भी आप खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और केवल सोमवार को आता है। तो अभी जो है हम ये वीकली क्विज खेलेंगे। पहले ज़्यादा पॉइंट्स के लिए होता है, 1000 पॉइंट्स इसमें मिलते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज में 500 पॉइंट्स मिलते हैं। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना पड़ेगा जब सोनी टीवी पर रात्रि में शो आएगा 9 से 10:30 11। ये खेलने से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं, जो कि आपको ये सारे प्राइजेस जिता सकती है। जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे ये सारे प्राइजेस जीतने के। साथ ही मुंबई से कॉल आके आपको पहले ट्रिपल ऐप और फिर हॉट सीट पर ले आके कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बनाने के लिए ये पॉइंट्स आपको बहुत मैटर करते हैं। तो डेली खेलिए, प्ले अलोंग करिए और अपनी जीके की तैयारी करिए। अभी जो है इस आइकन पे क्लिक करेंगे, रेमंड वीकली क्विज, उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज थोड़ी देर में खेलेंगे। वीडियो आपको मिल जाएगा, पहले आप ये खेलिए। और इसमें जल्दी लेट खेलना मैटर नहीं करता है। 24 घंटे रहते हैं आपके पास। 24 घंटे में कभी भी आप खेलेंगे तो 1000 और 500 पॉइंट से मिलने हैं आपको। 1 पॉइंट भी कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। और रही बात और पॉइंट्स के लिए, जल्दी आपको कब दिखानी है, तो जब आप रात्रि में प्ले अलोंग करेंगे तब, और वहाँ पर ट्रिपल ऐप के समय तब। यहाँ ही भी आपकी जो है जल्दी मैटर करती है, वरना नहीं। रेमंड वीकली क्विज आइकन पर क्लिक करेंगे और टाइमर स्टार्ट हो जाता है 30 सेकेंड का। इसमें ही आपको आंसर देना होता है और अमिताभ जी बताते हैं करेक्ट है या नहीं, तो करेक्ट होता है। पहला प्रश्न है आज का कि एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया अखबार यानी कि समाचार पत्र कौन सा था। तो ये न्यू इंडिया था, ऑप्शन सी। एक और अखबार इन्होंने शुरू किया था जहाँ न्यू इंडिया ऑप्शन ना आए, वहाँ ऑप्शन होगा कॉमनवील। कॉमनवील अखबार भी इन्होंने शुरू किया था, 2 किए थे। और इसका होगा ऑप्शन सी। क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स। ये ब्रिटेन से भारत में आई थी 1893 में। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और भारत में आई थी 1893 में। और ये अखबार जो है आई थिंक 1914 का है, 1914 न्यू इंडिया जो है वो। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। तो रिपीटेड प्रश्न आई थिंक पहले आ चुका है, सियोल है। और उत्तरी कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है, जो ऑप्शन ए में है। और This is the correct answer. सी और डी जो हैं ऑप्शन में, ये दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के शहर हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है। तो कुल 22 हैं, ऑप्शन सी। और पहले 14 थी, 8 बाद में जोड़ी गई हैं। 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसको अंग्रेजी में CAA बोलते हैं, 1967 में। उसमें सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। 71वां हुआ था 1992 में। This is the correct answer. उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 92वां हुआ था 2003 में। उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। कुल हुई 8, तो 14 और 8 22, इसलिए टोटल 22 होती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई जी का है। रानी लक्ष्मीबाई जी को प्रणाम नमन मेरा, और इन्होंने बहुत हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। और वास्तविक नाम जो है मणिकर्णिका तांबे जी था। बनारस में इनका जन्म हुआ, तो बनारस में घाट भी है मणिकर्णिका, वो इन्हीं के नाम पर है। This is the correct answer. प्यार से जो है इनको मनु बोलते थे। और झांसी के नरेश जो है महाराज गंगाधर राव नेवालकर, वो इनके पतिदेव थे। और दामोदर राव और आनंद राव इनके पुत्र थे। आनंद राव को इन्होंने गोद लिया था। अगला प्रश्न है, ग्रहों से जुड़ा हुआ है ये, कि
इसमें पूछा जा रहा है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो रिपीटेड प्रश्न है, पहले आ चुका है। पहले है शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल। तो ये बुध ग्रह हैं, सबसे छोटे हैं। और ऑप्शन सी। एक This is the correct वो भी answer. ड्वार्फ प्लूटो है, सबसे छोटा ग्रह ड्वार्फ, जिसको बौना ग्रह बोलते हैं, लेकिन कंसीडर इनको किया जाता है। सबसे पास जो सूर्य के ग्रह हैं वो भी बुध ग्रह ही हैं। और हमारे जो पृथ्वी के जो चंद्रमा है ना, उनसे ये थोड़े ही बड़े हैं। और सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति हैं, जुपिटर, जो कि पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़े हैं। इसमें पक्षी की बात हो रही है तो ये होगा चीता, सबसे तेज़ दौड़ने वाला This is the correct चीता answer. होता है। ये कहते हैं 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेता है। और पक्षी की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो था पेरेग्रीन बाज, वो मतलब एक पक्षी है पेरेग्रीन बाज, वो 354 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से वो उड़ लेता है। 7वां प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है भारत ने अपनी पहली गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाई थी। तो बहुत सिंपल है, शायद ये किसी को ना मालूम हो। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, और स्वतंत्रता दिवस 1947 को, 15 अगस्त 1947। This is the correct answer. एक्चुअली में ये जो है संविधान सभा द्वारा जब इसे अपनाया गया था ना, वो 26 नवंबर 1949 था, 26 ऑफ नवंबर 1949। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं इसमें 10। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश अपनी उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये ऑप्शन सी होगा, चोल वंश। ये पता कैसे चला कि चोल वंश था? तो तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक मंदिर है, क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर। तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक मंदिर है जिसे पल्लव शासक नंदी वर्मन ने बनवाया था। उसमें ये जानकारी मिलती है उस शिलालेख पर, जिसको हमने प्रश्न में देखा। 9वां प्रश्न है, कई बार कहीं से भी प्रश्न आ जाता है, सुनामी शब्द किस भाषा का है। तो ये जापान का है, और ये भी बहुत सिंपल है। सुनामी का मतलब क्या होता है? TSUNA में होता है ना, तो TSU तिसु, इसका मतलब होता है बंदरगाह या समुद्र तट। और नामी का मतलब होता है This is the correct answer. लहरें। तो सुनामी का मतलब हुआ बंदरगाह की लहरें या समुद्र तट की लहरें। तो ये पूरा इसका अर्थ होता है, इसलिए ये सुनामी हुआ, और ये जापानी भाषा का है। 10वां अंतिम प्रश्न है आज का। इसमें पूछा जा रहा है कैलेंडर ईयर में ये ग्रहण की बात हो रही है। आई थिंक एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 4 तो सौर ग्रहण होते हैं, और 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो 4 और 3 7 हुआ, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। सौर मंडल में कुल 4 मतलब ग्रहण हो सकते हैं, 4 सौर ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण। तो 4 3 7, इसलिए इसका 7 हुआ। तो इस तरीके से जो है डिटेल में स्टडी करा करिए। टफ होता है हालांकि करना, लेकिन बहुत इजी लगता है। बाद में कहीं से भी प्रश्न आ जाए, बिना ऑप्शन के भी आप आंसर दे सकते हैं। और केबीसी में जा रहे हैं तो आपकी जनरल नॉलेज, आपका ज्ञान जितना विस्तार से होगा ना, जितना डीप होगा, उतना अच्छा होगा। और आपको आंसर नहीं भी मालूम होगा तब भी आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आंसर दे सकते हैं। इसलिए मैं अपने सभी वीडियो जो है डिटेल में बनाता हूँ आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए, जिससे आप अपनी मेहनत से जीत सकें। केवल आंसर बताने के लिए मैंने ना कभी वीडियो बनाए हैं, ना बना रहा हूँ, ना कभी बनाऊँगा। मैं आपकी जीके की तैयारी के लिए बनाता हूं, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर करेंगे, उसमें आपकी हेल्प होगी। सभी ऑफलाइन क्विज में भी, साथ ही केबीसी में भी, क्योंकि सभी जगह जो है आपका केवल ज्ञान ही आपके साथ होगा, वही आपकी हेल्प कर पाएगा। तो अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं। चैनल पर हमारे जनरल नॉलेज की तैयारी के बहुत वीडियो मिलेंगे, सभी देखें सुने, उससे आपकी जीके अच्छी होगी। साथ ही सभी क्विज़ के वीडियो हैं, तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहें, जीते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और ये वीकली क्विज़ है, पूरे सप्ताह लाइव रहता है, कभी भी खेलें, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। IDFC का क्विज़ है, कभी भी खेलें। कल से पहले यानी कि 9 सेट से पहले 500 पॉइंट्स ही मिलेंगे। और पॉइंट्स के लिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था क्या करना है, तो सबको फॉलो करें, अपने पॉइंट्स बढ़ाएं, रैंक बढ़ाएं, जीतने के चांसेस बढ़ाएं।
ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।